राजधानी रायपुर के रजबंधा मैदान स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय एकात्म परिसर में प्रथम चरण की संगठन बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बैठक से जुड़ी जानकारियां साझा की। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं के द्वारा धान खरीदी को लेकर दिए जा रहे बयानों पर तीखा पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता झूठी बयानबाजियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा धान खरीदी में गड़बड़ी और बारदाने की कमी को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे टोटल निराधार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी शुरू में बारदाने की कमी की बात कही थी, लेकिन अब वह कह रहे हैं कि स्थिति में सुधार हो चुका है। शर्मा ने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी की जा रही है और विपक्षी दलों का काम सिर्फ भ्रम फैलाना है। मित्रों, 2023 विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव और 2024 नवंबर में रायपुर दक्षिण का उपचुनाव, तीनों चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई है। हर चुनाव में कांग्रेस ने दावा किया कि हम भाजपा का सुपड़ा साफ कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया और कांग्रेस ने अपनी लोकसभा चुनाव की हार के बाद एक समीक्षा के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी और जो कमेटी के सदस्य रायपुर आए थे और छत्तीसगढ़ पहुंची जब कमेटी, तो कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं की जिद और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक अप्राप्त है और कांग्रेस के नेता फिर से अनर्गल प्रलाप करने लगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति या हमारी सरकार के द्वारा जो पूरे देश में रिकॉर्ड धान खरीदी की जा रही है उस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले कांग्रेस का नेतृत्व बैठ के तय कर ले कि वास्तव में उनको बोलना क्या है। 3 मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि हमको टोकन नहीं कट रहा है, हमको बारदाने नहीं मिल रहे हैं, धान खरीदी में गड़बड़ी हो रही है। दूसरी तरफ इनके वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शुरू में थोड़ा बारदाने की कमी थी, अब बारदाने भी पर्याप्त हो गए हैं और व्यवस्थित ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम चल रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं के विरोधाभास को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। हमारी सरकार ने पिछले साल 147 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, जो छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड है। और हमने अपने संकल्प पत्र में यह कहा था कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 के भाव से खरीदेंगे। बोनस की राशि किसान को एक मुश्त प्रदान करेंगे और हमने अपने वादे के अनुसार धान भी खरीदा, समर्थन मूल्य का पेमेंट भी किया और बोनस की राशि का भी एक मुश्त भुगतान किसान को किया। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछता हूं कि आप तो धान खरीदी करते थे भाई, आपने 22-23 में धान खरीदी का किसानों को आखिरी किस्त का भुगतान क्यों नहीं किया? आपको भुगतान करने से किसने रोका था? आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना, आपके आरोप लगाने से छत्तीसगढ़ की जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, अपने हित में निर्णय करती है और 3 चुनाव ने उनके निर्णय को बता दिया है। और जिस प्रकार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को 3 चुनाव में मिला, वैसा ही आशीर्वाद आने वाला नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत राज में भी मिलेगा। ये तीनों जो नेता बोले हैं कि एक टोकन तक वो नहीं कटवा पाए, एक क्विंटल तक वो अपना धान नहीं बेच पाए, पूरा सिस्टम ध्वस्त है, भ्रष्टाचार है टोकन बांटने में भी। 10 तारीख को पूरे ब्लॉक में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस। ये 3 नेता जो आरोप लगा रहे हैं,
उसमें एक तो पूर्व खाद्य मंत्री है, और विधानसभा में आपने देखा होगा जब हम लोग प्रश्न करते थे तो एक भी प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में माननीय अमरजीत भगत नहीं रहते थे। और टोकन काटने के लिए तो ऑनलाइन सिस्टम भी है, और आप जाकर के भी ऑफलाइन भी टोकन कटा सकते हैं। अब वो बता दे जरा कि ऑनलाइन टोकन काटने के लिए उन्होंने कब एप्लीकेशन लगाया, या ऑफलाइन में टोकन कटाने के लिए किस सोसाइटी में कब गए, ये बता दे, सार्वजनिक करें उसको। ये खरीदी समय बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं, क्या ऐसा संभव है? देखिए, अपने यहां आने वाले 15 दिन के अंदर धान की पूरी कटाई संपन्न हो जाएगी। पहले एक समय था कि छत्तीसगढ़ का किसान धान की कटाई करता था, खलिहान में धान को लाके रखता था, मिसाई करने में उसको समय लगता था। आज के समय में 90% किसान हार्वेस्टर से धान की कटाई करते हैं, तो धान की कटाई और मिसाई दोनों एक साथ हो जाती है। और अभी 31 जनवरी तक का सरकार ने समय निर्धारित किया है, और उसके बाद जिनको लिंकिंग का धान देना है उनके लिए 15 फरवरी तक का है। तो अभी तो धान खरीदी में 2 महीने का समय है। अगर उस समय किसानों का धान बच जाएगा तो सरकार उस पर विचार करेगी। पर मैं जो प्रश्न कर रहे हैं उनसे पूछता हूं कि भैया, आपके पीरियड में तो कई बार बारिश के कारण 15-15 दिन धान खरीदी नहीं हो पाई, आपने समय क्यों नहीं बढ़ाया? आपने टोकन कटने के बाद किसानों का धान क्यों नहीं खरीदा? टोकन कटने के बाद किसान धान नहीं बेच पाए थे।